नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट के फर्स्ट पेपर ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अतः आप इस वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का नेक्स्ट चरण में एग्जाम है उनके क्वेश्चन ना गलत हो, इस उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे दोस्तों एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ की बात हो रही है यहाँ पर। मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किस लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए मारे जाते हैं, त्वचा के लिए दोस्तों, और ऑप्शन है आपका दांतों के लिए, खुशबू के लिए। ठीक है, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। क्या ठीक है, तो आप ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका सेकेंड, त्वचा के लिए मारे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बोरा चिपचिपे चावल की एक समान किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ठीक है, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। ठीक है, आपके उड़ीसा हो गया और तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपका असम हो जाएगा। दोस्तों, जो बोरा चावल होता है ये असम में बनाया जाता है। असम में एक त्यौहार होता है बिहू। ठीक है, बिहू त्यौहार के समय दोस्तों इस चावल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, बिहू भी याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अगर उसके बिहार की बात करें, सेकंड ऑप्शन बिहार की बात करें, तो दोस्तों ये इसमें जो फेमस है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग यहाँ बहुत फेमस है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक कलमकारी पेंटिंग पूछी जाती है जो आपकी आंध्र प्रदेश की है, इसको भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ एक पेंटिंग बहुत फेमस है, ठीक है, जिसका नाम है ठीक है, पट्टचित्र चित्रकला पेंटिंग। ठीक है ना, तो आपकी इसको याद रखना है, पट्टचित्र पेंटिंग। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो एक डांस बहुत फेमस है, डांस का नाम है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, जो शास्त्रीय डांस है भरतनाट्यम। ठीक है, और केरल में आपका कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम, ये केरल के डांस है, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, ये शास्त्रीय डांस है कुचिपुड़ी, तो इनको भी याद रखना। और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है या उत्तराखंड, इनको भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये तथ्य पूछे जाते हैं। और पकवानों से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं, तो पकवानों के बारे में बता देते हैं। एक होता है टाइपियोका, बहुत आपका एग्जाम में पूछा गया है, टाइपियोका दोस्तों आपका पकवान ये केरल में होता है, इसे कसावा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कसावा। ठीक है, कसावा भी इसे कहा जाता है, आप इसको याद रखना है। और केरल में दोस्तों नारियल बहुत होते हैं, तो यहाँ पर जो ठीक है ना नारियल होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर केले की, ठीक है ना, केरल मतलब केले की, ठीक है, फूल की सब्जी बनाई जाती है, याद रखिए, केले के फूल की भी सब्जी यहाँ बनाई जाती है केरल में, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में दोस्तों आपका उत्तपम, ठीक है, उत्तपम बहुत फेमस है, ये एक तरह का डोसा होता है वहाँ का। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। और कचनार की सब्जी पूछी जाती है दोस्तों, कचनार के फूल की सब्जी अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है, सहजन के फूल की सब्जी दोस्तों आपका महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना दोस्तों। जो और पकवान है, जैसे कि एक पूछा जाता है आपका, मछली को सरसों में तल करके खाया जाता है, कहाँ पर? सरसों में, मछली को सरसों में तल करके खाया जाता है, तो आपका कश्मीर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, और नारियल की बात करें, ठीक है, नारियल, मछली को नारियल में तल करके जब खाया जाएगा तो गोवा में खाया जाएगा। ठीक है, सरसों की जब बात होगी तब आपका कश्मीर हो जाएगा। अगर मतलब जो नारियल के तेल में तल करके मछली को जब खाया जाएगा तो गोवा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका ढोकला, ठीक है ना, ढोकला और चटनी वाले चावल, चटनी वाले चावल। ठीक है, और ये आपका बटाटा बड़ा, ठीक है, बटाटा बड़ा, ये आपकी फेमस है दोस्तों गुजरात में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ढोकला, चटनी वाले चावल, बटाटा बड़ा, पूरी साग भी आपके गुजरात में फेमस है, ये भी आपके पकवान पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लिंगहू फेन। ठीक है, लिंगहू फेन। लिंगहू फेन कहाँ का पकवान है दोस्तों? कि आपका ये हांगकांग का है, हांगकांग का। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये हांगकांग का, ये मतलब सांप की सब्जी है, सांप के वहाँ पर सांप को मार करके खा जाते हैं। ये भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो पकवान बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा, राजस्थान बहुत फेमस है, दाल बाटी, ठीक है, चूरमा। दाल बाटी चूरमा आपको राजस्थान में फेमस है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दाल बाफला, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस पकवान है, दाल बाफला। ठीक है, बाफला ये मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। इसके पश्चात दोस्तों आपका मंडुआ की रोटी फानू, उत्तराखंड में बहुत फेमस है। मंडुआ की रोटी एवं फानू आपका उत्तराखंड में ये बहुत फेमस है दोस्तों। इसके बाद आपका झींगे आलू पोस्ते, ये आपके बंगाल में फेमस है। झींगे आलू पोस्ते, ठीक है ना दोस्तों, ये आपके बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। तो ये पकवान बहुत प्रसिद्ध थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। गुलाब जल, आसुत जल। देखिए आसुत जल आपका सबसे शुद्ध जल होता है, ठीक है ना, जो हम पानी पीते हैं शुद्ध नहीं होता, आपको याद रखना है। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस, और इसके पश्चात है नींबू का रस, दूध हो गया थर्ड में, और लास्ट में जो आपका ऑप्शन है दोस्तों गुलाब जल एवं सिरका। ठीक है, गुलाब जल एवं सिरका दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस, इससे त्वचा में नमी आती है, यानी त्वचा का रूखापन इससे ठीक है बचता है, याद रखना है। ठीक है, त्वचा रूखी नहीं होती है, इसका प्रयोग करने। गुलाब जल तो आपको पता ही होगा, अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए पक्षियों के घोंसले से अक्सर प्रश्न आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो पक्षियों से संबंधित है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? देखिए पक्षी ये मतलब जो लटकने वाला घोंसला बनाता है झाड़ियों की शाखाओं पर या पेड़ पर की डालों पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आप सब ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद बताते हैं आंसर हम आपको। पहला ऑप्शन है सूर्य पक्षी, इसे सनबर्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, सनबर्ड याद रखिएगा। कौवा हो गया, बारबिट बसंत गौरी पक्षी होता है ये, और आपका भारतीय रॉबिन हो गया। ठीक है, भारतीय रॉबिन दोस्तों, इसे कलचिड़ी कहा जाता है, कलचिड़ी, आपको ये याद रखना है। ठीक दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य पक्षी दोस्तों, जो आपकी इसे शकर खोरा भी कहा जाता है, शकर खोरा भी इसे कहा जाता है दोस्तों। जो सूर्य पक्षी होता है आपका, ठीक है, ये आप पेड़ के, ठीक है, पेड़ में लटकता हुआ घोंसला बनाता है या झाड़ियों पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ये तथ्य आपको याद रखना है। अगर कौवे की बात करें हम, तो कौवा दोस्तों आपके पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और लोहे के तारों का प्रयोग करता है, आपको ये याद रखना है। लोहे के तारों का प्रयोग करता है अपने घोंसलों पर, इसको आपको याद रखना। आपके एग्जाम में एक तथ्य पूछा गया है दोस्तों। जो कोयल होती है, ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और कौवे के घोंसले में वो अपना अंडा देती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी बारबेट यानी बसंत गौरी पक्षी, दोस्तों ये पेड़ के तनों पर घोंसला बनाती है। कहाँ पर बनाती है? पेड़ के तनों पर घोंसला बनाती है, ये इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और भारतीय जो रॉबिन होता है यानी कलचिड़ी पक्षी होता है, कलचिड़ी, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है, पत्थरों के बीच में। ठीक है, ठीक, पत्थरों के बीच में जहाँ पर ये रुई यानी जितनी भी मुलायम चीज़ें होती हैं वहाँ पर जा कर के रखता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना। अन्य पक्षियों की अगर बात करें जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो मैना से अक्सर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मैना एक पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है, ये भी याद रखना है। और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन आपका उल्लू से पूछा जाता है। तो उल्लू दोस्तों आपको बता दें कि ये
अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है, ठीक है। और उल्लू दोस्तों रात में जगने वाला पक्षी है, आपको ये भी याद रखना है। रात पर जगने वाले जितने भी जानवर होते हैं काली एवं सफ़ेद चीज़ों को देख पाते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा है, बीवर पक्षी पूछा जाता है। बीवर पक्षी में क्या होता है, नर मादा अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, सॉरी, नर अपना घोंसला बनाता है। जो मादा पक्षी होता है वो घोंसले को देखता रहता है, ये देखती रहती है, और बाद में जो घोंसला उसको अच्छा लगता है उसमें जा कर के वो अंडा दे देती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यानी बीवर में जो नर होती है, नर पक्षी, वो अपना घोंसला बनाती है और मादा पक्षी वो उसको देखती रहती है और बाद में उसमें जा कर के अंडा देती है, जो अच्छा हो लगता है उसको घोंसला, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके पश्चात जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पाखता पक्षी से पूछा जाता है। दोस्तों जो पाखता पक्षी होता है, ठीक है, ये कैक्टस होता है ना, कैक्टस के जो वो होते हैं, ठीक है, कांटे होते हैं दोस्तों, तो कांटों के बीच में घोंसला बनाती है, ठीक है। नागफनी के कांटों के बीच में पाखता पक्षी घोंसला बनाती, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात चील से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चील दोस्तों, चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया, ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। 4 गुना याद रखना है आपको, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये चील जो है दोस्तों अपने घोंसले को हमेशा यूज करती है, यानी मतलब जो है बहुत सालों सालों तक, कई सालों तक ये अपने एक ही घोंसले में, ठीक है, रहती है। ये भी आपको याद है, दूसरा घोंसला नहीं बनाती मोस्टली, ये भी आपको याद रखना है। एक दार्जिलिंग पक्षी होती है, दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग पक्षी दोस्तों ये घोंसला जो बनाती है सिल करके, ठीक है, पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। ये तथ्य थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। PNR क्या दर्शाता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, ठीक है, और यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, और आप लास्ट में ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत, ठीक है, नंबर रिकॉर्ड, ठीक। दोस्तों आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यात्री संख्या रिकॉर्ड होता है PNR, ठीक। जो PNR होता है दोस्तों यात्री संख्या रिकॉर्ड होता है, ठीक, ट्रेन टिकट पर, याद रखना है आपको। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मलयालम में, ठीक है, माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। देखिए माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, ठीक है, वल्लियम्मा, ठीक है, अम्मू अम्मा, अथम्मा, ठीक है, और आपका लास्ट में दिद्दू, दिद्दू। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वलियम्मा कहा जाता है बड़ी बहन को। अब यहाँ पर देखिए माँ की बहन को यहाँ मौसी कहा जाता है, ठीक है, यूपी की अगर बात करें मोस्टली जगहों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। देखिए स्थान भी पूछे जाते हैं, आपको इसको भी याद रखना है। वलसाड, कोझिकोड, ठीक है, उडुपी, और इसके बाद लास्ट में ऑप्शन मालाखेड़ा, ठीक है, मालाखेड़ा। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कोझिकोड, ये आपका केरल में है। वलसाड गुजरात में है, ये गुजरात भी, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। वलसाड भी एग्जाम में पूछा गया है, ये वलसाड भी याद रखिएगा, ये गुजरात में प्लेस है दोस्तों। और उडुपी दोस्तों आपका ये कर्नाटक में एक रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है वहाँ का, इसको भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात आपका मालाखेड़ा दोस्तों ये राजस्थान में, अलवर ज़िला है ना, तो वहाँ में है, ठीक है, ये राजस्थान का स्थान है, तो ये आपको याद रखना। ये इनमें से देखिए एक न एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो वलसाड देखिए आपका अक्सर पूछा जाता है गुजरात में, आपको याद रखना है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है कौन सा डिश फेमस है, तो हमने बताया ना बटाटा बड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत फेमस है, ओके। और ढोकला और चटनी वाले चावल, ठीक है, अभी बताया ना मैं आपको। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर ये चीज़ बेचते हुए देखते हैं, तो ये कहाँ का मतलब जो है स्थान है, ठीक, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खिजड़ी के पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। यह गांव है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान महाराष्ट्र। दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में है खिचड़ी, बहुत फेमस है दोस्तों, ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, खिचड़ी के जो पेड़ होते हैं दोस्तों आपके कहाँ पर हैं, ये राजस्थान में है। और जो एक क्वेश्चन और इससे बनता है दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, एक यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट, यानी मतलब जो है जो वृक्षों पर कुछ मतलब जो लोग चिपक गए थे। देखिए वह जो खिचड़ी वृक्ष है एक विलेज है दोस्तों, खिचड़ी नाम का, ठीक, खिचड़ी नाम का एक विलेज था, ये 1700 ठीक है 70 के आसपास की बात है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर जो है एक राजा थे, मारवाड़ के राजा, जिनका नाम था अभय सिंह, अभय सिंह, ठीक है। ये वृक्षों को कटवा रहे थे, तो खिचड़ी विलेज था, तो वहाँ पर ये वृक्षों को कटवा रहे थे दोस्तों। तब ये अमृता देवी, अमृता, ठीक है, याद रखिएगा आपको, अमृता देवी, ठीक, यहाँ पर इन वृक्षों पर चिपक गई थी, ठीक है। वहाँ के जो विलेज था, खिचड़ी विलेज था दोस्तों, उन वृक्षों पर वो चिपक गई थी और अपने 3, ठीक है, बच्चे, उनके 3 मतलब बेटियाँ थीं, डॉटर थी, 3 बेटियों को भी उनको चिपका दिया था और ठीक है उनको यहीं पर मार दिया जाता है, यानी वो अब सेक्रीफाइस कर जाती हैं, बलिदान दे देती हैं। लगभग 363 लोग, ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए वहाँ बलिदान दे देते हैं। अभय सिंह उनको जो है ठीक है मार देते हैं। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। तो अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, आपकी खिचड़ी के मतलब बचाने के लिए फेमस थी, खिचड़ी वृक्षों को बचाने के लिए फेमस है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये अलवर में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि राजस्थान के घर किस प्रकार के होते हैं। तो राजस्थान के घर मिट्टी के बनाए जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और जहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा होती है वहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जैसे लद्दाख, लेह लद्दाख में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों की, ठीक है ना, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, उनके घरों पर लगी होती, कटीली मतलब जो है झाड़ियाँ भी उनके वृक्षों पर, वो घरों पर लगी होती हैं। राजस्थान में याद रखिएगा मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ठीक। और गोबर का लेप लगाया जाता है ताकि दोस्तों, ठीक है ना, कीड़े ना लगें, ठीक। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। घरों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको घरों के बारे में बता देते हैं दोस्तों। मनाली में जो घर बनाए जाते हैं, मनाली के घर बहुत फेमस है। तो यहाँ पर भी जो दोस्तों आपके लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, लकड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। लेह लद्दाख में आपके लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, वहाँ की छतें जो है ढालू टाइप की होती हैं, छतें आपकी ढालू होती हैं, ठीक। और इसके बाद कश्मीर में जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर को काट करके घर बनाए जाते हैं। पत्थर को मतलब जो है रख के एक दूसरे के ऊपर रख के वो घर वहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। हाउस बोट वो आपकी कश्मीर में देखने को मिलती है, ये भी आपका। और असम के घर आपके बांस के, हमने बताया ही, असम के घर आपके बांस के बने होते हैं, यानी लकड़ी के वहाँ के घर भी बने होते हैं। ये तथ्य आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, और लास्ट में ऑप्शन है सबसे छोटा नर हाथी, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो दोस्तों हाथियों से देखिए अक्सर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हाथियों से यानी जानवरों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। झुंड होता है दोस्तों, ठीक, ये हमेशा एक बात याद रखना है, ठीक। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हाथनी होती हैं, ठीक है, हाथनी होती हैं, और 14 से 15 साल के, ठीक है, बच्चे होते हैं हाथियों के, ये भी याद रखिएगा। और जो सबसे बुजुर्ग हाथी नहीं होती है दोस्तों, वही झुंड की नेता होती है, ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में हाथियों से कि लगभग 100 केजी, ठीक है ना, 100 केजी के आसपास ये पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और पूछा जाता है 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है, 3 महीने का, उसका वज़न पूछा जाता है, तो 200 केजी तक उसका वज़न होता है, ये भी याद आपको याद रखें। और झुंड ये दोस्तों आपके 14 या 15 साल में दोस्तों हाथी के जो बच्चे होते हैं झुंड को छोड़ देते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक। और आपको याद रखना है दोस्तों, स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लॉथ, ठीक है। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी पशु है, ठीक है, दुनिया का सबसे आलसी पशु है। ये 17 घंटे तक सोता है, ठीक है, और पेड़ की डालों पर उल्टा लटका होता है, ठीक। और इस सांस के लिए सिर्फ एक बार जाता है, ठीक।
ये और ये लगभग 300 ग्राम पत्तियाँ खाता है और 1 महीने तक पचने में उनको लग जाता है। और आपका बाघ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाघ, ठीक है। बाघ से दोस्तों अगर आपको बता दें, राष्ट्रीय पशु है अपना, और साथ ही साथ इसके गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, ठीक है, और भुनने से, और लास्ट में जलाने से, ठीक है ना, भुनने से और जलाने से। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, बेक करके, ठीक है, पका करके। उनको पका करके मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। आपने देखा होगा, अगर गांव में रहे होंगे, कुम्हार घड़ा जब बनाता है, ठीक है, तो उनको क्या करता है कि उनको पकाता है, ठीक है, या तभी वो मजबूत बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है सौंफ, लौंग, ठीक है, और मेथी, अफीम के बीज। मेथी हो गया, अफीम के बीज। दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, लौंग। ये दांत के दर्द के लिए बहुत फेमस है। देखिए, दर्दों के उपचार के लिए लौंग का उपयोग किया जाता है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। लौंग के तेल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन भावनाएं, आत्मविश्वास और हाथों और चेहरे की गति। हाथों और चेहरे की गति। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भावनाएं, फीलिंग्स। जो मेन पोज होती है दोस्तों, ठीक है, जो मेन पोज होती है, मेन पोज, ठीक है, यहाँ पर मुख मुद्रा की बात हो रही ना, तो वो हमेशा भावनाएं, ठीक है, फीलिंग्स प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आप आपके एग्जाम में देखिए नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें, चिराओ नृत्य बहुत फेमस है आपका। चिराओ अक्सर पूछा गया, तो मिजोरम का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। बिहू हम बता ही दिए, ठीक। एक छऊ होता है, तो छऊ आपका उड़ीसा का, ये भी आपको याद रखना है। और करगम, करगम, करगम आपका तमिलनाडु का है। और इसके बाद भरतनाट्यम हम बता ही चुके हैं अभी आपको, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, और लास्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है, ब्रेल के माध्यम से। दोस्तों आपका ऑप्शन ये फोर्थ ही सही हो जाएगा। एक ब्रेल पद्धति होती है, एक लिपि होती है ब्रेल, ठीक है। एक फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान थे दोस्तों, जो मतलब जो है उनको दिखता नहीं था, ठीक। ये उनका नाम था लुई ब्रेल, ठीक है ना। तो उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था, आपको ये याद रखना है, ठीक। 1821 में उन्होंने 12 बिंदुओं की जगह पर 6 बिंदुओं का प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है, ब्रेल में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है? 6 बिंदुओं का, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और 64 अक्षर होते हैं इसमें, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रेल में कितनी, ठीक है, बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है और 64 अक्षरों का, ठीक है, छू करके इसको जो है, ठीक है, पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक।